जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुज़ैफ़ा रियाज़। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि एडवांटेज प्लस कैम्पेन का क्या फ़ायदा है और किस तरीके से वो आप लोगों का जो है ऑर्डर वो बाय करता है, और एडवांटेज प्लस कैम्पेन और मैनुअल कैम्पेन जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर क्या फ़र्क है, वो किस इंटरेस्ट के ऊपर वो आपका बाय कर रहा है, और कस्टमर को फेसबुक किस तरीके से उसका एआई वर्जन जो है वो क्यों रिकमेंड कर रहा है फेसबुक के एडवांटेज प्लस कैम्पेन लगाएं, क्यों वो रिकमेंड नहीं कर रहा है कि आप मैनुअल पे जाएं। लेकिन वो आप लोगों ने खुद देखना होता है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक बस चला रहे हैं, बस के आप ड्राइवर हैं, फ़ेसबुक पूरी बस है। अब आप ड्राइवर हैं, आप उसको जिस मर्ज़ी तरफ लेके चले जाएँगे, उसको कहते हैं मैनुअल प्लेसमेंट्स। अब बस को ऑटो कर दो, वो खुद ही जाएगी, ऑटो ड्राइवर जिसको कहते हैं, कि ड्राइवर के बगैर जो है। अब उसको कहते हैं एडवांटेज प्लस कैम्पेन। फ़ेसबुक खुद ब खुद ही कस्टमर्स को उठाएगी, सवारियों को उठाएगी, खुद ही उतारेगी। ठीक है? इसकी मैंने सिंपल सी आपको मिसाल दे दी है। अब दूसरी चीज़ बताएँ, ये देखें, कैम्पेन एड्स और मैनुअल प्लेसमेंट्स, इसमें क्या फ़र्क है? मैं अब आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट चेक कीजिएगा। अब लाहौर में बैठी एक आयशा है। आयशा ने इंटरेस्ट लिया ज्वेलरी के अंदर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ले लिया, होम डेकोर के अंदर ले लिया। लेकिन वो बाय नहीं कर रही। अब उसका इंटरेस्ट फेसबुक के एआई में आ गया कि ये इंटरेस्ट ले रही है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। जब आप मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे ना, तो जब आपने इंटरेस्ट डाला मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर, मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली, जब इंटरेस्ट डाला ज्वेलरी का या ब्यूटी का या स्किन केयर का, तो ऑटोमैटिकली आयशा ऐड हो जाएगी, लेकिन उसने बाय नहीं किया। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर जब आप लोग ये इंटरेस्ट डालेंगे, तो ऑटोमैटिकली आयशा उस इंटरेस्ट में आएगी, और जब इंटरेस्ट में आएगी, आपका इंप्रेशन चला जाएगा, रीच भी चली जाएगी, लेकिन आयशा ने बाय नहीं करना। तो इसलिए मैनुअल प्लेसमेंट ज़ीरो, मैनुअल प्लेसमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पे क्या करता है, फेसबुक कहेगा कि भई छोड़ो मेरे ऊपर, मैं क्या करूँगा, अब आयशा को मैं नहीं दिखाऊँगा ऐड, ठीक है? मुझे पता है आयशा बाय नहीं करेगी। मैं उन लोगों को दिखाऊँगा जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। आपकी ज्वेलरी को, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, कॉस्मेटिक्स को बाय करना चाहते हो, लास्ट टाइम से बाय कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे उसने ये बात कह दी है कि इसके लिए मेरी माननी पड़ेगी। मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से करनी है। बिड कंट्रोल, बिड कैप, कन्वर्जन्स, हर चीज़। तो फेसबुक के हिसाब से आप लोग चलेंगे, तो दोनों चीज़ों से आप लोगों को उस तरीके से फ़ायदा होगा। अब फॉर एडवांटेज प्लस कैम्पेन कहीं पे बेहतर होती है, कहीं पे मैनुअल प्लेसमेंट कैम्पेन बेहतर होती है। वो कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होती है। ये बड़ी गौर से आपने बात सुननी है, ताकि आपको पता हो कि यार ये चीज़ को मैं इस तरीके से करूँ और इस तरह फ़ायदा होगा, इस तरीके से करूँगा, इस तरह से फ़ायदा होगा। ठीक है? तो आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, फेसबुक आ गया, आयशा का इंटरेस्ट। अब 2 चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अब अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं और आप लोगों ने इंटरेस्ट, आयशा का इंटरेस्ट फेसबुक के ऊपर डाला, मैनुअल में जाएँगे कैसे आप लोग इंटरेस्ट डालते हैं। मैं आपको कैम्पेन दिखाऊँगा ना कि इंटरेस्ट इस तरीके से डालते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उस इंटरेस्ट के ऊपर आपका कॉम्पिटिटर, वहाँ पे 100 कॉम्पिटिटर हैं जो उसी इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑटोमैटिकली आपका परचेज़ जो अमाउंट है, जो आपकी परचेज़ रेशियो है, वो बढ़ेगी। जो आपकी 100-200 आनी चाहिए, वो 700-800 पे भी जाएगी। क्योंकि भई बिड के अंदर जो आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई थी, बिड कंट्रोल, बिड कैप के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वहाँ पे ऑटोमैटिकली अगर बिड आपके कंपीटिटर की ज़्यादा होगी, तो वो आपका कस्टमर या आयशा जो है वो खींच के ले जाएगा। फिर आपके पास नहीं वो आएगा। फिर मतलब मैनुअल इंटरेस्ट के अंदर। तो आपको फिर बिड्स को ज़्यादा रखने के लिए आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें ठीक रखनी चाहिए, वो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, कि आप लोग किस तरीके से अपनी बिड अच्छी कर सकते हैं। आप लोग क्या ऐसे तरीके कर सकते हैं, जो फेसबुक की क्रिएटिविटी को अच्छा करती है। आप लोग किस तरीके से कॉपीज़ को अच्छा कर सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप लोग उसको जितना अच्छा करेंगे, तो आप कंपटीटर को भी मात दे सकते हैं। ठीक है? ये होती है मैनुअल प्लेसमेंट्स। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा तो आपको और समझ आ जाएगी। अब आ जाएँ एडवांटेज प्लस कैम्पेन के अंदर। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अब इंटरेस्ट के अंदर अब फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 लोग हैं, मैं ऊपर जैसे मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 लोग हैं मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर। अब जब आपने इंटरेस्ट डाला ज्वेलरी का, तो 50,000 लोग आ गए। अब फेसबुक 1,000 का आप बजट स्पेंड किया, आपने 5 कैम्पेन्स लगा दी। अब क्या करता है फेसबुक, अब यहाँ पे वुमेन्स ले आया, उसमें इंटरेस्ट आपने ऐड कर दिया कि भई इंटरेस्टेड लोग जो हैं, फेसबुक ने बता दिया ज्वेलरी के अंदर 50,000 हैं, जो आपने इंटरेस्ट डाला है ज्वेलरी का, ठीक है? 50,000 लोग हैं, और वो कहता है अगर मैं एडवांटेज प्लस कैम्पेन में जाता हूँ, यहाँ पे 1 करोड़ ऑडियंस है, जो वुमेन बैठी हैं। तो भई मुझे बजट अगर आप दोगे ना अच्छा, तो मैं इनको दिखाऊँगा, इनमें से इंटरेस्टेड लोग निकाल के ले पाऊँगा। वो भी मैं बताता हूँ, आप लोगों ने 5 कैम्पेन्स ली, 5 चला दी। 1-1 हज़ार का बजट दे दिया। अब इसमें आपको 30, अब ये आपने मैनुअल चलाई।
30 इसको ऑर्डर आ गए, इसके 20 आ गए, इसके 10 आ गए, इसके 5 आ गए, इस पे 200 ऑर्डर्स आ गए। तो आपने क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि भाई एडवांटेज प्लस कैंपेन के अंदर मैं जब ये फेसबुक ने जो चलाया ना, इसके ऊपर मुझे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो बाकियों को मैं बंद करता हूँ, इसको चलाता हूँ, इसको स्केल करता हूँ, इसके अंदर अमाउंट ऐड करता हूँ और इसको भाई ग्रो करता हूँ, 2 साल तक बेशक चलती रहे, ठीक है? तो ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि भाई फेसबुक के पास जो 1 करोड़ कस्टमर का डाटा है ना, 1 करोड़ का डाटा है, उसमें से 50,000 जो इंटरेस्टेड लोग हैं, आपका जो कंपटीटर जो उसको बिड के थ्रू टारगेट कर रहा है, ये निकाल के जो बाकी 99 लाख समथिंग जो लोग हैं, उसका डाटा आपके तरफ लेके आ रहा है फेसबुक। अब इसमें से आपको ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, अब आप इस कंपटीशन के अंदर घुसे ही नहीं है, ठीक है? ये आपको कैसे ये चीज़ें पता चलेंगी, जब आप ये सारे एड्स जब चलाएँगे ना, कैम्पेन्स लाएँगे 5 ही 5, यहाँ से आप लोगों को पता चलेंगी यार मेरे लिए कौन-सी बेहतर है। जो ज़्यादा बेहतर होगी आप उसको चलाने दें, जो आपके लिए कम बेहतर होगी उसको आप छोड़ दें। अब यहाँ पे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 जो लोग हैं, उनको आप लोग जब टारगेट करते हैं बिड टारगेट के थ्रू, अब इंटरेस्ट के अंदर जब आप लोगों का ऑटोमैटिकली जब आप सीपीएम, सीपीआर ये जब बढ़ेगा, तो ऑटोमैटिकली आप लोग उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का 200 है, तो डेफ़िनेट सी बात आप इसको चलता रहने देंगे। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आप लोगों को यहाँ पे 300 ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़े होते हैं, 20 होते हैं, तो अब क्या करोगे? अब बाकियों को बंद कर दोगे, 300 वाले को चलता रहने दोगे। क्यों? अब क्या हो रहा है, अब आप जो लोग जब इंटरेस्ट के अंदर रह के इन 50,000 लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 300 जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं, अब यहाँ पे आपका कंपटीशन का बिड कम है। जब कंपटीटर का बिड कम होगा, जब कंपटीटर कम होगा, इंटरेस्ट में लोग ज़्यादा आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पे परचेज़ेज़ लो आती हैं, परचेज़ेज़ की अमाउंट कम आती है। तो दोनों आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है? ये होगी एक चीज़। अब चलते हैं प्रैक्टिकली कि आप लोग किस तरीके से आप लोग सेल्स कैंपेन चलाते हो, ठीक है? आप लोगों ने सिंपली सेल्स कैंपेन चलाई, मैं आप लोगों को नीचे-पीछे लेके चलता हूँ। किस तरीके से आप लोग दोनों तरीकों से सेल्स कैंपेन चलाते हो प्रैक्टिकली, ठीक है? आप लोगों ने क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाके आप लोगों ने सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सेल्स के ऊपर जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके एडवांटेज प्लस का शॉपिंग कैंपेन है, आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे फेसबुक ने कह दिया भाई छोड़ दो, अब में 1 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, मैंने भई आपकी प्रोडक्ट बेचनी है। मैं वो खुद ही ले आऊँगा, वो जिस मर्ज़ी तरीके से मैं लेके आऊँ वो मेरी मर्ज़ी है। एडवांटेज प्लस कैंपेन के ऊपर लेके गया, वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे खुद फेसबुक कर रहा है, फेसबुक पिक्सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हर चीज़ आ रही है। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने आई ऑडियंस उसने खुद सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे अब आप लोग कुछ नहीं ऐड कर सकते अपनी तरफ से, इंटरेस्ट भी नहीं, क्योंकि फेसबुक खुद आप लोगों के लिए एडवांटेज लेके आ रहा है। फेसबुक खुद आप लोगों के लिए हर चीज़ सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक बताएगा कि भाई आप लोगों ने कैटलॉग अगर बनाना है तो इसकी बेस के ऊपर भी आप लोग जा सकते हो। सिर्फ आप लोगों ने कहाँ पे ऐड करना है, आप लोगों ने एडवांटेजेस पे जाना है। यहाँ पे जाके आप लोगों को ये देखें फेसबुक ने पिक्सेल भी आप लोगों को बता दिया कि कौन-सा है। यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है, जो आप लोगों ने मैनुअली ऐड करनी है। ठीक है? लर्न की बजाय ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अपने स्टोर को जो इसके ऊपर आप लोगों ने ऐड चलाना है, वो चलाना है। क्रिएट ऐड के ऊपर मैनुअल अपलोड करना चाहते हैं, कैटलॉग करना चाहते हैं, वो आप लोगों को बताएँगे। कैजुअल एड्स चाहते हैं जिसके अंदर 6 पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है? वो भी आपको एक प्रैक्टिकली बना बना के बता दूँगा, जिसके ना आप लोग इसको भी टारगेट कर सकते हैं। ऐड मीडिया पे जाएँगे, ऐड इमेज पे जाएँगे। जैसे ही आप लोग ऐड इमेज पे जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? कस्टमर्स अपनी वुमेन्स को, तो उस लिहाज से आप लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोग टारगेटेड ऑडियंस आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली, तो सिंपली फीड एंड स्ट्रीम यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया फेसबुक ने कि भई यहाँ-यहाँ पे आप लोगों का कस्टमर्स बैठे हुए हैं और मैं यहाँ-यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट दिखाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों के प्रोडक्ट दिख गए और सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे चले गए, यहाँ पे मैनुअल अपलोड्स के अंदर चले गए, नीचे आ जाएँगे, आप लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर ईद सेल लगा दें। ईद सेल लगाने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो कॉपी जितनी अच्छी आप लोग करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइंस ऐड कर दें, जैसे ही आप लोगों ने डिस्प्ले के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों को जैसे बताया कि वेबसाइट का लिंक आप लोगों ने देना है, जो भी स्टोर है जहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने करना है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि पिछली वीडियोज़ के अंदर। डिस्प्ले लिंक के अंदर जहाँ पे ये प्रोडक्ट है, अब लर्न मोर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आप प्रीव्यू साथ-साथ करते रहें। अब यहाँ पे आप लोगों ने शॉप नाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर दें या शॉप नाउ कर दें। ठीक है, ऑर्डर नाउ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एचएस माई स्टोर आ गया, यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने ऐड कर दें ईद सेल। वो नहीं करना ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। तो ये देखें ईद सेल आ गई, इसको ऊपर बोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से कॉपी करके तो बोल्ड भी कर सकते हैं।
डिस्प्ले लिंक का मतलब है कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर नाउ पे करें कि इस पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाए। ठीक है, डिस्प्ले लिंक कैसे होता है? डिस्प्ले लिंक आप लोगों ने कैसे कॉपी करना है, ये एचएस स्टोर पे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप एचएस स्टोर के ऊपर जाएंगे, मतलब ये मैंने अपना मेरा जो स्टोर है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही जाना है, तो फॉर एग्जांपल ब्यूटी बुक है, आप लोगों को यहाँ से लिंक ये देखें, यहाँ पे लिंक ये वाला कॉपी करना है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक किया, यूएलएल आल डाल दिया, ये देखें, ये डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर दिया और ये आ गया। और यहाँ से आप लोगों ने जैसे क्लिक किया डिस्प्ले के ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है इस पेज के ऊपर जाएगा, बाय इट नाउ करेगा, तो आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये हो गई हैं एडवांटेज प्लस कंपेन। फेसबुक हर चीज़ खुद ही देखता है। बाकी मैनुअल कंपेन्स कैसे चलाते हैं वो आपको फिर इसके बाद आपने सिंपली पब्लिश पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली फेसबुक फिर आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर देगा।